हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जो प्रियर लेक्चर से हमारे लिंक्ड है। हमने लास्ट लेक्चर स्ट्रेस, स्ट्रेन, उसके टाइप्स, डिफरेंट मॉडुलस, इन सब पे चर्चा की। तो आज हम देखेंगे कर्व, दैट इज़ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। किसके लिए देखेंगे? फॉर डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल इन द सेंस ऐसे मटेरियल्स जिसको आप स्ट्रेच आउट करके तो वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट? तो फॉर सच केस विल बी सीइंग द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। सो लेट्स बिगिन विथ, ज़रा सा ये लंबा ग्राफ होने वाला है। अब तक आपने जितने ग्राफ्स देखे होंगे कंपैरेटिवली दिस इज़ गोइंग टू बी द लॉन्गेस्ट वन। एंड इस चैप्टर से कुछ आए ना आए, बट ये इस ग्राफ पे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। इस चैप्टर का यू में से इट्स अ काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर। तो देखते हैं इसका ग्राफ बनता कैसा है। सबसे पहले विल बी टेकिंग एक्सिस, राइट? ओके, लेट्स ड्रॉ इट थोड़ा सा बेहतर तरीके से। ज्योमेट्रिकली इसको अलाइन करते हुए बनाएंगे, टेकिंग सम बोल्ड ब्यूटीफुल कलर्स। सो ये है। ओके, इसको ज़रा सा अपने को छोटा करना पड़ेगा बिकॉज नीचे चीज़ें भी लिखनी है। ठीक है, लेट्स बिगिन विथ दिस इज़ फाइन। तो हमने एक्स और वाई एक्सिस दोनों ले ली। नाउ व्हाट वी आर प्लॉटिंग अगेंस्ट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अगेंस्ट आपका प्लॉट होगा स्ट्रेन, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग प्लॉटेड होगा स्ट्रेस। फाइन। तो अब हम देखते हैं ग्राफ कैसे बढ़ता है। लेट्स सपोज ये पॉइंट आपका ये ओरिजिन है ओ। अब सबसे पहले मैं ग्राफ का स्ट्रक्चर बना देती हूँ एंड देन आई विल गो ऑन एक्सप्लेनिंग इट, ठीक है? तो ग्राफ में ना 3-4 पार्ट्स आएंगे। सबसे पहला पार्ट बेसिकली विल फॉलो योर हुक्स लॉ। सबसे पहला पार्ट जो है हुक्स लॉ को फॉलो करता हुआ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वाला पार्ट ज़रा सा कर्वी होगा, मतलब इट वोंट बी फॉलोइंग हुक्स लॉ बट इलास्टिसिटी मेंटेन होगी। नेक्स्ट वाला पार्ट ज़रा सा ऐसे बढ़ता हुआ जाएगा, स्टिल इट्स नॉट स्ट्रेट, इट्स काइंड ऑफ कर्वी। उसके बाद द लास्ट part of it will go proportionally when attain a peak and then come down. So this is how the graph looks. तो अब इसके हिसाब से we'll be plotting it, मतलब we'll be naming all the points. This is O till A. Okay, wait a sec. This is A, this is point B, this is point C, this is point D and this is point E. So अब इसको समझते हैं कि ये चीज़ है क्या आखिर। तो सबसे पहले ना लेट्स सपोज आपके हाथ में एक वायर था, ठीक है? आप उसको स्ट्रेच करते जा रहे हो, आपने ताना उसको, वो वापस से ओ तक आ गया, मतलब अनकम्प्रेस्ड उसका जो स्टेट था, इनिशियल स्टेट, वहाँ आ गया। फिर आपने उसको थोड़ा सा और ताना, फिर छोड़ा, फिर वो वापस अपने पॉइंट पे आ गया जो नॉर्मल पोजीशन थी उसकी। फिर आप तान रहे हो उस वायर को एंड देन इट इज़ अगेन कमिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप। ये कब तक चला? टिल पॉइंट ए पॉइंट तक चीज़ें सॉर्टेड चली, हुक्स लॉ फॉलो हो रहा था और स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल थे आपस में, एंड इट वॉज अंडर इट्स इलास्टिक लिमिट वी वुड से। लेकिन पॉइंट बी पे आते आते क्या हो गया? वंस इट रीच दिस पॉइंट बी पे ना चीज़ें ऐसी हुई कि वो कैसे ना कैसे करके वापस अपने ओरिजिनल शेप में तो आ रहा था जब आप उसको स्ट्रेच कर रहे थे, लेकिन प्रोपोर्शनैलिटी मेंटेन नहीं हो पा रही थी। इसलिए आप देखोगे कि कर्वी हो चुका है यहाँ पे ग्राफ, मतलब ये धीरे धीरे अपने इलास्टिक नेचर पे तो है बट इट इज़ अबाउट टू लूज़ इट। तो जैसे ही पॉइंट बी से आपने इतू सा भी उसको और खींचा, समझ आया, तो हल्का सा ही स्ट्रेस लगाने पे सी
देर इज़ अ सिग्निफिकेंट चेंज, सी तक तन गया, हल्का सा आपने स्ट्रेच बस बढ़ाया और वो ड्र तन करके चला गया, यू नो इट स्ट्रेच कम्प्लीटली, स्ट्रेन काफ़ी आ गया उसमें, इनिशियली स्ट्रेन नहीं आ रहा था, वो ज़ीरो पे आकर के रुक रहा था, राइट, बट बी के बाद द सिग्निफिकेंट चेंज केम। अब व्हेन यू रीच दिस पॉइंट सी, सी पे पहुंचने के बाद क्या हुआ अगेन, मतलब बी पे पहुंचने के बाद ना, सी देर इज़ वन लिमिट आई फॉरगॉट टू मेंशन कि बी तक तो वो पार्टिकल जो था ना, जैसे ना तैसे करके इट वॉज एबल टू यू नो कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप, बट बी पे पहुंचते ही उसकी एक लिमिट आ गई जिसके आगे आप उससे अगर खींचोगे इट वॉन्ट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप, और इस लिमिट को हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज यील्ड लिमिट, यील्ड लिमिट। सो दिस पॉइंट इज़ नोन एज इलास्टिक लिमिट और यील्ड लिमिट, ठीक है। इसके पार ये जो मटेरियल है वो एंटर हो जाता है प्लास्टिक जोन में, इसके पहले वो होता है इलास्टिक जोन में, क्लियर, ठीक है। उसके बाद आप हल्का से भी खींचते हो, बहुत ही सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ स्ट्रेन आपको देखने मिलता है। अब सी में पहुंचने के बाद अगेन मटेरियल ने आखिरी कोशिश की, आपने उसको एक्सट्रीमली और ताना, ठीक है, थोड़ी देर तक स्ट्रेन भी बढ़ा, प्रोपोर्शनली बढ़ा, मतलब काइंड ऑफ, और इस पॉइंट डी पर आकर के, एंड दिस पॉइंट इज़ नोन एज मैक्सिमम और अल्टीमेट स्ट्रेंथ, मतलब इस पॉइंट में मटेरियल अपना आखिरी कोशिश कर लेगा। दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे गर्दनें बननी स्टार्ट हो जाएंगी, इन द सेंस नेक फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। नेक फॉर्मेशन से मतलब क्या है कि एक मटेरियल, एक वायर है, उसको ना आप खींच रहे हो ऐसे, जब आप खींच रहे हो दोनों एंड से, यहाँ से भी खींचा जा रहा है मटेरियल, यहाँ से भी खींचा जा रहा है, तो एक पॉइंट आएगा ना, उसके टूटने से पहले एकदम से पतला हो जाएगा सेंटर से, सो इसी को बोलते हैं गर्दनें बनना, क्लियर। सो इस पोजीशन पे बेसिकली पार्टिकल की गर्दनें बननी स्टार्ट हो जाएंगी, नॉट पार्टिकल, आई एम सॉरी, उस मटेरियल की नेक फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा पॉइंट डी पे, एंड द मटेरियल इज़ अनसेफ टू यूज़, एंड दिस पॉइंट इज़ नोन एज फाइनल ब्रेकेज पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट, breaking point, or you can also say it's fracture point, मतलब इस पॉइंट पे मटेरियल टूट जाएगा, तानते तानते बस उसके और तनने की कैपेसिटी ख़त्म, और अब वो फुल्ली स्ट्रेच होकर के टूट जाएगा। सो दिस इज़ दिस। तो ये रही जर्नी एक डक्टाइल मटेरियल की, कि कैसे आप उसको कब तक खींच सकते हो, और खींचते खींचते वो कितने अलग अलग जोन्स पे आता है। एक चीज़ बताना आपको भूल गई कि पॉइंट बी पे आने के बाद, राइट, उसने अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं लूज़ कर दी है। अब वो वापस ओ पे तो नहीं आकर के रुकेगा, मतलब इस बी के बाद ना जब आप उसको छोड़ोगे तो वो अपने एक्चुअल ओरिजिनल लेंथ को तो नहीं अटेन करेगा, बट देर विल बी अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ स्ट्रेन इन दैट मटेरियल, मतलब वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा अपने ओरिजिनल पोजीशन से, खींचने की वजह से, इलास्टिक लिमिट से बाहर आने की वजह से, और इसको हम बोलते हैं परमानेंट सेट, permanent set. So this was about this graph. I hope this is clear to you. अब इसको we can summarize it in proper steps. So देखते हैं how could we, जैसे कि सबसे पहले it was O till A, O से A में क्या हुआ sorry, the relation was कि इसमें proportionality maintain थी, मेंटेन प्लस इलास्टिक लिमिट्स, इलास्टिक लिमिट के अंदर था। नाउ फ्रॉम ए टिल बी, ए से बी में क्या हुआ, नो प्रोपोर्शनैलिटी,
but under elastic limit. Now going on to the next point, that is B till C क्या हुआ पार्टिकल के साथ. From B till C, little stress brought significant strain. Significant strain. And after B till C, it was C till D. C till D की क्या स्टोरी थी? नेक फॉर्मेशन. नेक फॉर्मेशन एंड मटेरियल unsafe to use. And the last point which we came across was point E. This was breakage point, जहाँ पे क्या होगा, मटेरियल या वायर आपका टूट जाएगा. इट वोंट स्ट्रेच एनी मोर, वो ब्रेक हो जाएगा. सो दिस वॉज द समराइजेशन ऑफ ऑल दिस कंप्लीट ग्राफ, हर एक पॉइंट. तो ये ग्राफ आपके सिलेबस के हिसाब से, चैप्टर के हिसाब से इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू. सो दिस वॉज द ग्राफ फॉर द केस ऑफ डक्टाइल मटेरियल. सिमिलरली देर आर 2 more graphs. सिंपल है, दैट इज़ one is for the case of brittle material. ब्रिटल मटेरियल के केस में ग्राफ कैसा होगा? अब ये ब्रिटल मटेरियल होते कैसे हैं? ब्रिटल मटेरियल, दीज आर द मटेरियल जो टूट जाते हैं आसानी से, राइट? जैसे कि आपका नॉर्मल ग्लास प्लेट्स हो गए, ग्लास, देन आयरन कास्टिंग्स. सो दीज आर द प्रॉपर एग्जांपल्स ऑफ योर ब्रिटल मटेरियल. ठीक है. सो विल बी सीइंग कि इनका ग्राफ कैसे बनता है. इनका ग्राफ ना कुछ देर तक इट विल बी फॉलोइंग द हुक्स लॉ. कुछ देर तक तो ऐसे सीधा जाएगा प्रॉपर प्रोपोर्शनैलिटी निभाते हुए. एंड उसके बाद, ठीक है, उसके बाद लेट्स सी, कुछ देर तक सीधा गया, उसके बाद ना फ्रैक्चर पॉइंट आ जाएगा. थोड़ी देर बाद इसका फ्रैक्चर पॉइंट आ जाएगा इस ग्राफ का. समझे? लाइक फॉर इंस्टेंस, मतलब हियर फ्रॉम O till A it's all fine, okay, following Hooke's law and all, but this is the fracture point. बहुत जल्दी ही टूट जाएगा. फाइन. सिमिलरली there is a graph for the case of elastomers. What are these elastomers? Elastomers basically these are the material जिनमें elasticity भी होती है, साथ ही साथ they have viscous property. फाइन. जैसे कि रबर हो गया, नेचुरल रबर लैटेक्स से जो बनता है, तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इलास्टोमर. इलास्टोमर का ग्राफ कैसे जाएगा? इट इज सिंपल एंड स्वीट. इट गोज दिस वे. ठीक है. एंड बोथ आर प्लॉटेड अगेंस्ट व्हाट? बोथ आर प्लॉटेड अगेंस्ट स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन. Similarly here, stress and strain. So I hope you are clear with the topic of today's lecture. तो आज हमने बेसिकली सारे ग्राफ्स को समझा हर एक मटेरियल के लिए, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ. सो दिस इज़ फॉर टुडे. कल हम कुछ और जो टॉपिक्स बचे हैं उन पे डिस्कस करेंगे. सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय.